Morning all the students, class 12th. Dear students, today we are going to now explain your poetry part. 12th के आपके जो है वो पाठ्यक्रम में पोइट्री जो है वो जिसके अंतर्गत पोइम्स आती है, वो पोइम्स में पहला पार्ट जो है आज हम लेंगे। सबसे पहले आपके सामने है लेसन 12 द नोबल नेचर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो एक पोएम है और दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जो है वो अपने आप में एक बहुत ही जो है वो लिटरेरी पर्सनैलिटी थे और उन्होंने जो है वो कई प्ले राइट जो है वो किए। पोइट्स के रूप में इनकी अच्छी जो है वो बहुत अच्छी ख्याति रही है और आप एक्टर और एक क्रिटिक जो है वो लिटरेरी पर्सनैलिटी के रूप में जाने जाते हैं। और उनकी जो है वो कई जो है कॉमेडीज़ वो भी जो है बहुत ही फेमस रही है। तो इस प्रकार की जो है वो पोइट की एक बहुत ही अच्छी नोबल नेचर आपके कोर्स की जो पोएम आज पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो है विशेष करके एक प्रकृति का जो है चित्रण किया गया है और इसमें दो प्रकार के जो है वो सिंबल प्रकृति के नेचर से लेकर और ह्यूमन बीइंग का ध्यान आकृष्ट किया गया है। और उसमें जो है वो दो प्रकार के जो है सिंबल है, उसमें एक है ओक ट्री और दूसरा जो है वो है लिली। लिली क्या होता है? एक छोटा सा पौधा होता है और जिसकी उम्र भी बहुत कम होती है। ओक जो है वो बहुत बड़ा जो है बलूत का पेड़ जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा होता है, उसकी लंबी भी बहुत आयु होती है। तो हम समझेंगे जो है इसमें द नोबल नेचर है ना। नोबल नेचर का मतलब होता है अच्छा स्वभाव, अच्छी प्रकृति है ना, उत्तम स्वभाव को कहते हैं। इट्स नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ये इसमें कवि ये बता रहा है, पोइट सेज दैट इट्स नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क। बल्क कहते हैं बड़ी साइज को। एक वो पेड़ जो बहुत बड़ा जो है साइज में है, उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। डथ का मतलब यहाँ पे जो है वो हैज से मतलब है ना। मेक मैन बेटर बी। कभी भी जो है वो मनुष्य जो है उस पेड़ के रूप में बड़ा नहीं हो सकता। और वो पेड़ कैसा पेड़? जो स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, जो ओक कहते हैं एक बलूत का पेड़। एक बलूत का पेड़ जो बहुत बड़ा पेड़ होता है, जिसकी छाया, जिसकी पत्तियां कोई इंसान के लिए ज़्यादा काम नहीं आती हैं, ऐसे पेड़ के रूप में एक कोई मनुष्य यदि खड़ा है और वो ओक कैसा है? 300 ईयर, यानी उसकी उम्र जो है वो 300 वर्ष तक उसकी आयु होती है। तो ऐसा जो है बलूत का पेड़ जो है उस रूप में मनुष्य क्या काम का, वो पेड़ क्या करता है? टू फॉल ए लॉग एट लास्ट। और अंत में जो है वो एक लॉग के रूप में, एक जो है वो ये तने के रूप में, एक लंबा लंबा जिस प्रकार से पेड़ की पत्तियां गिर जाते हैं, सभी शाखाएं गिर जाती हैं, उसके फल फ्रूट्स गिर जाते हैं, उसके बाद में जो बचता है वो लॉग कहलाता है। तो लॉग के रूप में लास्ट में वो भी नीचे गिर जाता है। ड्राई का मतलब वो बिल्कुल पतन हो जाता है, सूख चुका होता है। बाल्ड कहते हैं विदाउट लीव्स, बिना पत्तियां के जो है उसका जीवन हो जाता है। एंड सीयर का मतलब मुरझा जाता है, उसको बिल्कुल मुरझा। तो इस प्रकार के वो लास्ट में जो है ये ओक की पूरे जीवन चित्रण जो है किया गया है। आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा पेड़ जिसका जो है इतना लंबा 300 ईयर जो है आयु होने के बावजूद भी उसको किसी के काम का नहीं, यानी यूजलेस पर्पसलेस लाइफ जो है वो ओक की कवि ने बताई है। इसकी कंपैरिजन एक किया गया है, कॉन्ट्रास्ट किया गया है। ए लिली ऑफ ए डे। लिली जो है एक प्रकार का छोटा सा पौधा होता है जिसका जीवन मात्र जो है एक दिन होता है। ओके, लिली ए डे इज फेयरर का मतलब होता है मोर एट्रैक्टिव, यानी अति सुंदर, आकर्षित करने वाला। फार इन मे के महीने में जो है वहाँ तक वो अपनी खुशबू, अपनी महक, अपनी शोभा जो है मई के महीने में विशेष रूप से दूर दूर तक जिसकी जो है शोभा होती है, जिसकी प्रशंसा होती है, जिसकी महक जाती है, ऐसा पेड़ जिसकी उम्र तो मात्र जो है पौधे की कितनी है? सिर्फ एक दिन है ना। ऑल दो इट फॉल, हाँ यद्यपि वह निश्चित रूप से जो है वो गिर जाता है, वो नीचे मुरझा जाता है अथवा उसका जीवन जो है समाप्त हो जाता है। किसका? लिली का। डाइड एट नाइट, हाँ यद्यपि उसकी उसी रात जिस जन्म जो है सुबह होता है, तो एज सून एज द सन राइजेज, यानी जैसे सूर्य उदय होता है
वो जन्म लेता है और एज सुन एज द नाइट फॉल्स, जैसे नाइट आ जाती है, इट लिली जो है वो डाइज, यानी वो खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है, अथवा उसकी आयु खत्म हो जाती है, बट वो मोर एट्रैक्टिव होता है, मोर यूजफुल होता है। इट वॉज द प्लांट, ये ऐसा पौधा होता है जिसका जीवन भले ही संक्षिप्त हो, बट जो है द फ्लावर ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, कवि यहाँ पे ध्यान दिलवाना चाहता है, बच्चों को बताता है फ्लावर ऑफ लाइट, यानी ये डिलाइट देने वाला होता है, हैप्पीनेस, ग्लैड, यानी खुशियाँ, और हमें जो है वो एक महक देता है, खुशबू देता है, सुगंध देता है, जीने की राह देता है, हमें जो है वो एक घर की शोभा बढ़ाता है। फ्लावर ऑफ लाइट, लाइट मीन्स हैप्पीनेस। तो ये पौधा जो है इतना बढ़िया जो है, उसको हर एक जो है पर्सन लाइक भी करता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, वैसे साइज में जो है ये उसकी बलूत की तुलना में बहुत छोटा पौधा होता है, जिसको हाथ में लिया जा सकता है, लेकिन बलूत के बारे में आपने समझा होगा, बलूत को हाथ में नहीं ले सकते, बट प्रोपोर्शन यानी हिस्से में, भाग में, अनुपात में वो बहुत ही छोटा होता है। लेकिन हम उसमें छोटेपन में भी क्या देखते हैं, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम इसकी जो है सुंदरता, भव्यता, अच्छाइयाँ देखते हैं ना। तो यही मनुष्य के लिए लागू होता है। मनुष्य भले ही जो है वो साइज में बड़ा हो जाए, हाइट में बड़ा हो जाए, लेकिन जो है उसके पास में क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके पास में अच्छाइयाँ होनी चाहिए, उसके पास में गुण होने चाहिए। तो वो जो है वो मनुष्य जो है एक रूप से जो है इसमें कवि जो है मनुष्यता की ओर जो है एक इशारा भी करता है, हमें उसके भाव को बताना चाहता है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में बी परफेक्ट, भले ही जीवन जो है शॉर्ट हो, मेजर का मतलब होता है माप में, जीवन भले ही लिली का छोटा जीवन हो, बट जो है वो कवि कहता है ना, हियर द पोइट सेज दैट लाइफ मे बी परफेक्ट, लेकिन लाइफ जो है वो इस रूप में अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी तब होगी जब जो है हमें जो है वो हम जब ब्यूटीज के रूप में देखेंगे उसको, उसकी क्वालिटीज जब हम देखेंगे, तो जो है वो ये जीवन हमारा सुंदर, अति सुंदर होगा। तो इसमें जो है कवि ने दो प्रकार से आपके सामने जो है एक उदाहरण दिया, एक ओक ट्री का बताया और दूसरा लिली का दिया। तो इसमें अब देखिए हम थोड़ी सी आगे चलते हैं। नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक, शॉर्ट लिरिक, लिरिक मीन्स छोटी सी एक कविता है, कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, जिसका कंपोज किसने किया है, बेन जॉनसन ने। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग, इम्पार्टिंग का मतलब हैविंग, हैविंग जो है उसका बहुत ही गहरा जो है वो महत्व है, अथवा जो है उसका मतलब है, यानी उसका मीनिंग है। एंड ए मैसेज टू ह्यूमैनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, और ये मानवता को एक संदेश देना चाहता है, दैट वी लिव इन डीड्स, कि हमारा जीवन जो है वो डीड्स कहते हैं अच्छे काम करने के लिए, काम के पीछे मनुष्य की शोभा होती है, हम काम के लिए जिंदे होते हैं, नॉट इन ईयर्स, यानी जीवन भले ही छोटा हो, साल में भले ही कम उम्र में जिए, बट जो है वो जीवन, हमारा जीवन किससे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो डीड से माना जाता है, नोबल एक्ट से माना जाता है, अच्छाइयाँ, सुंदरता, उसकी भव्यता, अच्छे अच्छे उसके गुणों के, सद्गुणों के कारण शोभा बढ़ती है। कभी यहाँ पे ये ह्यूमैनिटी को एक मैसेज कन्वे करना चाहता है। द पोइट कॉन्ट्रास्ट ए मीनिंगलेस, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कंपैरिजन, यहाँ पे कवि जो है तुलना करता है, किसकी तुलना करता है, एक जीवन है जो मीनिंगलेस है, अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ। अब ये किसका जीवन है जो मीनिंगलेस है, अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ है, वो है ओक का। तो एक कवि कहता है कि एक तरफ जीवन है जो मीनिंगलेस है, जिसका कोई मतलब नहीं, निरर्थक जिसको कहते हैं, अनइम्प्रेसिव जिसका कोई जो है प्रभाव नहीं हो, बिना प्रभाव का जीवन हो, जिसमें कोई आकर्षण नहीं, जिसका कोई महत्व नहीं, लॉन्ग लाइफ विद, तो तुलना किसके साथ की जा रही है, विद ए शॉर्ट लाइफ, छोटा सा जीवन है, लेकिन वो जीवन कितना अच्छा है, फुल ऑफ हीरोइक, हीरोइक कहते हैं साहसिक काम करना, अच्छे काम करना, है ना, हीरोइक। एंड वर्चुअस डीड्स, वर्चुअस कहते हैं सद्गुणी कार्य, जो हम अच्छे काम करते हैं, नोबल डीड्स जिसको कहते हैं, वो काम जो है वो साहसिक होने चाहिए और वर्चुअस डीड्स होने चाहिए, यानी सद्गुण पूर्ण जो है कार्य होने चाहिए, उससे तुलना की गई है। बाय ड्रॉइंग टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर, और कवि जो है इस कविता में दो प्रकार के जो है सिंबल्स को जो है वो ड्रॉ करता है, यानी अपनी ओर जो है उसको काम में लेता है। ओके, फ्रॉम नेचर, वो कौन कौन से, एन ओक एंड लिली। देखिए जब हम प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे, परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं उसकी बात करेंगे, तो ये जो है क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है
कि व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर, कौन कौन से जो है सिंबल्स प्रकृति से जो है वो कवि लेता है। तो हमें ये लिखना पड़ेगा एन ऑक एंड लिली, ओके, जॉनसन एंड बेन जॉनसन, ओके, वाइडली डिसमिनेट्स, डिसमिनेट्स का मतलब होता है विस्तार से बताना, ओके, विस्तार पूर्वक हमें बताते हैं दैट द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि जो है मनुष्य जीवन का जो है कीमत जो है इज मेजर्ड, जो नापी जाती है, मापी जाती है, जिसका आंकलन किया जाता है नॉट इन ईयर्स, सालों में नहीं, वर्षों में नहीं, उसकी लंबी आयु से नहीं, हम क्या देखते हैं उसके अंदर, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स, ये अंडरलाइन कर दीजिए, यानी बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स, उसकी क्या उपलब्धियां रही है उसके आधार पर, और नोबल एक्ट्स, और उसके द्वारा कौन कौन से अच्छे काम, श्रेष्ठ काम, सद्गुण काम किए गए हैं, उसके ऊपर जीवन का जो है वो आंकलन किया जाता है, मापन किया जाता है, अथवा जो है जीवन को निर्धारित किया जाता है। दैट लीव्स, और जो वो क्या छोड़ देते हैं, इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स कहते हैं छाप, अमिट छाप छोड़ देते हैं ऑन द वास्ट इटर्निटी ऑफ टाइम, जो सदा सदा के लिए मनुष्य जाने के बाद में भी उसके सद्गुण कार्य जो है वो पीछे हमेशा जो है, इटर्निटी कहते हैं परमानेंट, यानी बिल्कुल जो है उसका वो परमानेंट टाइम, उसकी वास्ट लंबी अवधि तक उसकी यादें बनी हुई रहती है। इस तरीके से जो है कवि ने बहुत शानदार नोबल नेचर आपके सामने एक अच्छा एक्सप्लेन किया है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। आपके परीक्षा में इसमें से क्या होता है, एक्सट्रैक्ट आते हैं, क्वेश्चन दो तरीके से आएंगे आपको। एक तो जैसे 4 लाइन आ गई, 4 लाइन्स का एक्सट्रैक्ट दे दिया, उसके बाद में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 2-2 नंबर के वो प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न पूछेंगे, 2 मार्क्स इसकी वैल्यूज होती है। अब आपको इसी से आंसर उसको देने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओके। और एक जो है इसी कविताओं में से, जो कविताएं आपके पोइम्स हैं उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं जो 20 to 30 वर्ड्स में आपको आंसर देने होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।